प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछली कक्षा में हमने विराम चिन्हों की परिभाषा और कुछ विराम चिन्ह जो पढ़े थे, उसके बाद में जो पीछे रह गए हैं वो आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना। विराम चिन्हों में होता है वाक्य में लिखते समय जहाँ जहाँ भाव को प्रकट करने के लिए रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आज के विराम चिन्ह, विराम का अर्थ ही होता है रुकना। आज अपन जो 7 पहले पढ़ लिए थे, आज अपन 8 को पढ़ते हैं। निर्देश चिन्ह, निर्देश देने के लिए जो चिन्ह काम में लिया जाता है वो निर्देश चिन्ह होता है और इसका सिंबल होता है, इस प्रकार से संकेत होता है ऐसा। बात पर प्रकाश डालने के लिए जो वक्ता द्वारा कही गई बात है उसके ऊपर बात पर प्रकाश डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात पर प्रकाश डालने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देश चिन्ह जैसे राम, मैं वन जाऊंगा, फिर सीता यदि कहती है मैं भी साथ चलूंगी। इस प्रकार से अपन जितने भी ये देखते हैं डायलॉग जो कहा जाता है या वक्तव्य कहा जाता है, वक्तव्य इस प्रकार से आपस में जो बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, वो इस प्रकार से लिखी जाती है और उन्हें आगे निर्देश चिन्ह दिया जाता है। निर्देश का मतलब है कि इसमें राम आगे क्या कह रहा है या सीता क्या कह रही है, ये एक निर्देश है। उसके बाद में जो अगला अपना चिन्ह है वो है विवरण चिन्ह। विवरण जैसा कि अपने को पता चल रहा है कि नाम से पता चल रहा है जहाँ पर विवरण दिया गया हो, जैसे विवरण चिन्ह का संकेत होता है दो बिंदी और आगे योजक चिन्ह का ये जो इस प्रकार से लगा रहेगा। और जहाँ पर विवरण प्रकट करना हो, विवरण वाक्य में विवरण देने के लिए लिखित भाषा में जब हम किसी बात का विवरण देते हैं तो विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब ये संज्ञा का अपन विवरण दे रहे हैं, 3 प्रकार का बताए, उससे आगे अपन इसके तीनों प्रकारों का विवरण देंगे। तो इस प्रकार से चिन्ह लगाया जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, आगे विवरण जो चिन्ह लगाया जाता है इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है। यूँ देखा जाए तो अर्थ इसका निकलेगा कि इसमें आगे संज्ञा के प्रकारों का विवरण बताया जाएगा, 1, 2 और 3 इस प्रकार से। तो अगला जो अपना विवरण चिन्ह रहेगा, जो विराम चिन्ह रहेगा वो है कोष्टक चिन्ह। विवरण चिन्ह के बाद में है अपना कोष्टक चिन्ह। हालांकि गणित में तो अलग अलग प्रकार से लगाए जाते हैं, लेकिन कोष्टक चिन्ह को हिंदी में इस प्रकार से प्रकट किया जाता है। ये इसको प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर अपन बात को और अधिक समझाने के लिए, शब्द के अर्थ को और अधिक समझाने के लिए, अर्थ को अधिक समझाने कई बार वो लिखते हैं, ऐसे वाक्य लिखते हैं, उसमें ऐसा क्लिष्ट शब्द आ जाता है, क्लिष्ट शब्द जिसका अर्थ अपने को नहीं इतना प्रकट नहीं होता, सामान्य अर्थ नहीं होता, तो उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जैसे आज मैं जल्दी, अब जल्दी किसी को इसका अर्थ नहीं आता तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाता है समुद्र की सैर करने
ब्रैकेट चिन्ह या जिसको कोष्टक चिन्ह कहा जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपना आता है लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, एक बिंदी लगाई जाती है। ये किसी भी नाम को छोटे रूप में लिखने के लिए काम आता है। नाम को छोटे रूप में लिखने के काम आता है। नाम को छोटे रूप में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये जैसे नाम है काफी बड़ा है। इतना बड़ा नाम यदि लिखना हो तो उससे इसकी बजाय अपन यदि इसका छोटा नाम, यही नाम है जो छोटे रूप में लिखना चाहें तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करके अपन लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मोहनदास को मो लिखकर पीछे बिंदी लगा दी, करमचंद का क लिखकर बिंदी लगा दी और गांधी का गांधी लिख दिया। इस प्रकार से ये छोटे रूप में या संक्षिप्त रूप में लिख लिया जाता है। लाघव चिन्ह के बाद में यदि अपन पढ़े तो अगला है संक्षेपक चिन्ह। संक्षेपक यानी जो संक्षिप्तीकरण के लिए काम आता है या छोटे रूप में लिखने के लिए काम आता है। कई बार वाक्य पूरा में लिखकर अपन उसको कुछ से एक शब्दों को लिखकर आगे डैश लगा लेते हैं, तो वहां पर ये काम आता है संक्षेपक चिन्ह। यानी वाक्य को पूरा में लिखकर संक्षेप में लिखने के लिए इसका संकेत होता है इस प्रकार से। ये जो बिंदियां लगाई जाती है, डॉट डॉट इसको कह सकते हैं। वाक्य को संक्षेप में लिखने के लिए जैसे जितने भी दोहे हैं उन दोनों को पूरा न लिखकर उनका जब व्याख्या की जाती है तो व्याख्या से पहले उन दोहे को लिख दिया जाता है। रहीमन नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, इस प्रकार से आगे डैश कर दिया जाता है। तो ये जो बिंदियां लगाई जाती है, डैश नहीं ये बिंदी है, इस प्रकार से बिंदी डॉट लगेगा, डॉट से इसको प्रकट किया जाता है। रहीमन नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। तो लास्ट में लिख दिया जाता है वही बाण। इस प्रकार से ये क्या हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया इसका। पूरा वाक्य न लिखकर अपन ने वाक्य की शुरुआत कर दी और उसके बाद में अंत के जो 2-3 शब्द हैं जो लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये संक्षेपक चिन्ह कहलाता है और ये इस प्रकार से काम आता है। उसके बाद में इससे अगला जो चिन्ह है वो अपना है पूरक चिन्ह। पूरक चिन्ह इसका संकेतांक होता है इस प्रकार से, जो छोड़ दिए जाते हैं या फिर कह सकते हैं अपन कि यदि वाक्य में कहते कहते बात छूट जाती है, बात जो छूट जाती है या रह जाती है, उसको प्रकट करने के लिए, छोटी हुई बात को प्रकट करने के लिए, जैसे कई बार होता है राम अब इसमें देखा जाए तो राम श्याम को कुल्हाड़ी से मारा, राम श्याम को कुल्हाड़ी से मारा, ये वाक्य बैठ नहीं रहा। यहाँ था आपने ने, तो यहाँ ये इस प्रकार से बच्चे लगाकर ऊपर लिख सकते हैं ने, राम ने श्याम को कुल्हाड़ी से मारा। तो इस प्रकार से ये पूरक चिन्ह होता है जो इस प्रकार से काम आता है। बात जो बीच में रह गई थी उन शब्दों को प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए इस पूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में चौथा है अपना अवतारक चिन्ह। अवतारक चिन्ह, अवतारक चिन्ह का सिंबल यानी संकेत होता है इस प्रकार से, ये
डॉट डॉट लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि यदि एक जैसी बात बार बार आती हो, एक जैसी बात बार बार आती हो तो उस बात को बार बार न लिखकर इस प्रकार से अवतारक चिन्ह लगा लिए जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी और वापस यदि श्रीमान आए तो श्रीमान की जगह पर क्या करते हैं, इस प्रकार से ये अवतारक चिन्ह लगा लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं अशोक गहलोत। तो अवतारक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ पर एक जैसे शब्द बार बार आते हो, अगले वाक्य में वही शब्द यदि बार बार आ रहा है या उसके नीचे आ रहा है तो उसके नीचे अवतारक चिन्ह लगा लिया जाता है और आगे जो अलग है या भिन्नता है वो लिख दिया जाता है। इस प्रकार से आज के अपने ये विराम चिन्ह जो पूरे होते हैं। धन्यवाद।